हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाटक, हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन है? तो भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं वो हैं श्रीनिवास दास। अगर बात करें भारतेंदु युग के नाटककारों की तो नाटककार हैं जैसे भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, प्राणचंद चौहान, कवि उदय, महाराज विश्वनाथ सिंह और गणेश कवि, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, लाला श्रीनिवास दास। ये सब कौन है? ये हैं भारतेंदु युग के नाटककार। अगर बात करें भारतेंदु युग के कवियों की तो कवि कौन कौन है? तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। ये हैं भारतेंदु युग के कवि। कवि और नाटककार मैंने आपको अलग अलग से बताया, तो आप ये बात नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा कैक्टस। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। बात करें अगर लक्ष्मी नारायण लाल जी की तो इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिनमें से अंधा कुआं, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, कलंकी और कर्फ्यू, ये सब जो हैं तो इनके नाटक हैं। और मादा कैक्टस जो नाटक है, इसमें मादा कैक्टस जो है तो नाटक का केंद्रवर्ती प्रतीक है मादा कैक्टस। उसके संपर्क में आने पर नर कैक्टस सूख जाता है, लेकिन मादा कैक्टस नहीं सूखती। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं, मादा कैक्टस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं अरविंद और उसकी परित्यक्ता पत्नी सुजाता। अरविंद है और उसकी पत्नी है सुजाता, और विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं आनंदा। आनंदा, सुजाता और अरविंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की ये रचना है अंधा युग। बात करें अगर अंधा युग की तो ये एक नाटक है और 1954 में ये लिखा गया है, 1954 में। और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक हैं ये धर्मवीर भारती जी। और उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी धर्मयुग। साप्ताहिक पत्रिका को आपने ध्यान रखना है, धर्मयुग इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। और इनके उपन्यास हैं जैसे इनके उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, आपको ध्यान में रखनी है ये बात। इनके जो उपन्यास हैं वो है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। और अंधा युग जो है तो इनका क्या है? नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? इनमें से ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ये हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। और धर्मवीर भारती जी का जो ऐतिहासिक नाटक है वो क्या है? अंधा युग। जो हमने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन, ये जो नाटक है अंधा युग, ये कैसा है? ऐतिहासिक नाटक है। और धर्मवीर भारती जो हैं तो ऐतिहासिक नाटककार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक जो है तो किसे माना है? तो ये माना है जानकी मंगल। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु कृत प्रथम नाटक इनमें से कौन है? भारतेंदु कृत जो प्रथम नाटक है वो कौन है? तो ये है विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें भारतेंदु कृत प्रथम नाटक की तो ये है विद्या सुंदर। और विद्या सुंदर जो नाटक है वो 1868 में ये लिखा गया था, और ये एक अनुदित नाटक है। अनुदित ये नाटक है। विद्या सुंदर संस्कृत के चौर पंचासी का जो
चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का ये हिंदी अनुवाद है। जो विद्या सुंदर जो यहाँ पर नाटक है, विद्या सुंदर जो यहाँ पर नाटक है, ये क्या है? संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का ये हिंदी अनुवाद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही है वो है राधाचरण गोस्वामी जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें राधाचरण गोस्वामी जी की, तो इनके सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर जो नाटक हैं वो है राधाचरण गोस्वामी जी के। अगर बात करें राधाचरण गोस्वामी जी की, तो इनके और भी नाटक हैं, जैसे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। नेक्स्ट है बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका नाटक। और नेक्स्ट है सुदामा, सुदामा नहीं सॉरी श्रीदामा, श्रीदामा इनका एक और नाटक है। सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर, तन मन धन गोसाई जी की अर्पण, और बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, और लास्ट है श्रीदामा। ये इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य इनमें से कौन है? तो ये है करुणालय। करुणालय इनका गीति नाट्य है। अगर बात करें इनके गीति नाट्य की, तो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा गीति नाट्य को भाव नाट्य कहा गया है। जो गीति नाट्य है उसको डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है? भाव नाट्य कहा है। हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं विपिन कुमार अग्रवाल। हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक विपिन कुमार अग्रवाल। और हिंदी में आधुनिकता बोध का आरंभ भुवनेश्वर कृत ऊसर से माना जाता है। आधुनिकता का आरंभ, आधुनिकता का बोध जो है तो किससे माना जाता है? तो भुवनेश्वर कृत ऊसर से माना जाता है। और जो जयशंकर प्रसाद जी के और भी नाटक हैं, जैसे करुणालय, राजश्री, और विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ये सब इनके क्या हैं? नाटक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेपथ्य। नेपथ्य वो स्थान कहलाता है। और स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी रंगमंच का जो प्रारंभ है वो 1853 में माना जाता है। 1853 में ये माना जाता है। और इसका जो आरंभ है वो नेपाल के माटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना गया है, किंतु ये जो है तो नेपाल तक ही सीमित रह गया। इसके बाद हिंदी रंगमंच का जो उत्थान है दोबारा, वो 1871 में हुआ। 1871 में हुआ, स्थापित हुआ, और अल्फ्रेड नामक मंडली से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें भारतेंदु राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन जो है तो प्रस्तुत किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर नामक कृति की रचना विधा जो है तो क्या है? डॉक्टर नामक जो कृति है उसकी रचना विधा क्या है? तो वो है नाटक। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो डॉक्टर जो नाटक है वो किसका है? डॉक्टर जो नाटक है वो किसकी रचना है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1876। 1876 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की, और स्टूडेंट्स ये जो चंद्रावली नाटिका है ये क्या है? एक मौलिक नाटक है। और इनके और भी जैसे मौलिक नाटक है, जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विश्वौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, और भारत जननी, ये सब क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधा युग के लेखक कौन हैं? तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, और ये क्या हैं? ये है ऐतिहासिक नाटककार। और जो अंधा युग जो रचना है वो भी इनकी क्या है? एक अंधा युग जो रचना है इनकी ऐतिहासिक
नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने गए हैं? जो आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने गए हैं, तो राम कुमार वर्मा जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये है हबीब तनवीर जी की। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो ये है सिंदूर की होली। और स्टूडेंट्स, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सिंदूर की जो होली है ये नाटक किसका है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।